बात नहीं हुआ है। यहाँ पे एक व्यक्ति जो कन्वर्टेड क्रिश्चियन है, उसके यहाँ किसी की मृत्यु हुई है और उस मृत्यु में ये था कि वो कन्वर्टेड क्रिश्चियन है, मतलब वो क्रिश्चियन धर्म को मानता है। तो ग्रामीण जन नहीं चाहते कि उसका संस्कार अपने गांव की शमशान भूमि में, क्योंकि उनके लिए आरक्षित है कब्रिस्तान। उनका जो भी क्रियाकर्म होना चाहिए वो कब्रिस्तान में होना चाहिए। तो क्योंकि गांव में व्यवस्था नहीं है कब्रिस्तान की, उसको इस तरह बाहर लेके जाइए। अगर गांव में करना है तो आप अपने हिसाब से आइए, गांव में हिंदू बनिए और हिंदू रीति रिवाज से कीजिए। ये गांव वालों की मांग थी। अभी शव को कहाँ लेके गए हैं? अभी ये किसी ऐसा बोल के गए किसी कब्रिस्तान में लेके जा रहे हैं, हमें नहीं मालूम कहाँ लेके गए हैं। लेकिन अगर किसी और शमशान में लेके गए होंगे तो इनको वहाँ पे भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। ये 7 से 8 घंटा हो गया, हमारे ग्रामीण जन भूखे प्यासे यहाँ बैठे हुए हैं और प्रशासनिक लोग थोड़ा लेट आए और प्रशासन की पहल संतुष्टिजनक नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं संजय सिंह सेंगर और आप देख रहे हैं खबर छत्तीसगढ़ केसीजी न्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन को लेकर हमेशा बवाल मचते रहता है और कई ऐसे ज़िले हैं जहां धर्म परिवर्तन को लेकर कई प्रकार के मामले सामने आए हुए हैं। और इसी बीच अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और सरकार बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने धर्म परिवर्तन के मुद्दे को जोरदार उछाला था। उससे पहले कांग्रेस सरकार ने भी धर्म परिवर्तन के मुद्दे को उठाया था। अब सरकार तो बन गई है, लेकिन धर्म परिवर्तन को लेकर अभी सरकार ने कोई ऐसे ठोस कदम वो नहीं उठा रहे हैं, यह भी हमको देखने को मिल रहा है। इसी बीच यह भी जानकारी मिली है कि धमतरी में भटगांव गाँव है, जहाँ साहू समाज के लोग रहते हैं और साहू समाज के ही कुछ लोग ने धर्म परिवर्तन अपना लिए थे और धर्म परिवर्तन अपनाने के बाद वह 8 साल से हिंदू रीति रिवाज में जो पेशा जो रहता है वह उसको छोड़कर क्रिश्चियन धर्म अपना लिए थे। इसी बीच गांव वालों से उन लोगों के बीच में बात नहीं बनती थी और किसी कारण को लेकर दोनों के गांव वाले और जो साहू समाज के जो है विसा साहू उसके परिवार के बीच में कहासुनी चलती रहती थी। इसी बीच जो साहू परिवार के हैं जो विसा साहू, उसकी तबीयत खराब हो गई और तबीयत खराब होने के बाद उसकी मौत भी हो गई। मौत होने के बाद वह शव को दफनाने के लिए गांव में क्रियाक्रम करने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच गांव वालों को इसकी जानकारी मिली, गांव वाले लोग मौके पर पहुंचे और साफ तौर पर गांव वालों ने उनके जो प्रमुख लोग रहते हैं वह जो साहू समाज के जो क्रिश्चियन धर्म अपनाए हुए थे और हिंदू रीति रिवाज को जो छोड़ दिए थे, गांव वाले उसके घर गए और घर जाने के बाद उसके घर में जाकर सीधे तौर पर बात रखे कि आप लोग हिंदू रीति रिवाज को छोड़ दिए हैं। 8 साल हो गया है और गांव में किसी से ज़्यादा बातचीत भी नहीं है और यह रीति रिवाज छोड़ने के कारण आप लोग दूसरे धर्म भी अपना चुके हैं, तो यह आपकी बेटी का जो शव है उसको हम लोग इस गांव में दफनाने के लिए नहीं देंगे। ये दोनों के बीच में गहमी गहमी बात चली। उसी बीच गांव वालों में से किसी ने बजरंग दल भी संगठन को सूचना दे दी है। तो जैसे ही संगठन को जानकारी मिलने के बाद पूरे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। इसी बीच किसी अन्य लोग ने भी, हो सकता है कि जो पीड़ित परिवार थे, उन्होंने पुलिस प्रशासन की टीम को भी जानकारी दे दी है। जैसे ही पुलिस प्रशासन की टीम को जानकारी मिला कि वहां हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, तो रुद्री के एसपी जो है और वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी वहाँ मौके पर पहुँचे। जब देखे तो वहाँ पे हजारों की संख्या में विहिप के कार्यकर्ता और बजरंग दल के कार्यकर्ता के साथ साथ जो संगठन के जो पद में जो रहते हैं वह सभी पहुंच गए थे और गांव में काफ़ी माहौल ख़राब होने की गुंजाइश बनी हुई थी। तो प्रशासन भी माहौल ख़राब ना हो इसको लेकर दल बल के साथ पूरे पुलिस प्रशासन की टीम पहुंचे हुए थे। तो गांव वालों का भी साफ तौर पर अपनी बात प्रशासन के सामने रखे थे कि जैसे ही यह साहू समाज के लोग 8 साल पहले हिंदू रीति रिवाज को छोड़कर क्रिश्चियन धर्म अपना लिए थे, तो हमने कई बार उनसे साफ तौर पर बात रखे थे कि जो धर्म आप लोग अपनाए हैं उस धर्म को छोड़कर आप लोग वापस हिंदू धर्म में आ जाए और किसी के साथ ऐसा अगर धर्म अपनाते हैं तो किसी के साथ कुछ कहा सुनी नहीं होगी, जो भी गलती हुई है उसे हम लोग स्वीकार कर लेंगे। यह बात गाँव के प्रमुख लोग ने कहे प्रशासन को और प्रशासन पर भी उन लोगों ने सीधे तो साफ तौर पर दबाव बनाए कि यह लोग हिंदू रीति रिवाज को छोड़ दिए हैं, तो रीति रिवाज को छोड़ने के कारण हम लोग इसके शव को गांव में दफनाने किसी भी हालत में नहीं देंगे। प्रशासन ने भी देख लिया कि संगठन के भी बड़े बड़े पद के लोग पहुंचे हुए थे और कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए थे, तो प्रशासन ने भी जो हिंदू संगठन है उन्हें समझाने का प्रयास किया, गाँव वालों को भी समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ।
इसके कारण जो प्रशासनिक अधिकारी और जो रुद्री के जो एसपी पहुँचे हुए थे, उन्होंने भी जो दबाव बढ़ रही थी उसको देखते हुए गांव वालों की भी बात को सुनते हुए जो क्रिश्चियन धर्म अपनाए थे साहू समाज के, उन्हें साफ तौर पर कह दिया कि गांव में अगर रहना है और गांव में एकजुटता को बनाए रखना है, माहौल ख़राब ना करना है, तो तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, उसको देखते हुए आप सीधे तौर पर अपनी जो भी लड़की है उसका शव को गाँव के बाहर जाकर उनका अंतिम क्रिया करे या जो भी दफनाए। यहाँ तक बजरंग दल के अभी पे कार्यकर्ता ने सीधे तौर पर कहा है कि जब आप क्रिश्चियन धर्म अपना लिए हैं तो जो क्रिश्चियन धर्म का जो क्रिश्चियन समाज का जो कब्रिस्तान बोलते हैं वहाँ क्यों नहीं दफना रहे हैं। सीधी बात है, जब क्रिश्चियन धर्म अपना लिए हो तो तुमको वहीं दफनाना चाहिए अपने बच्चे को, जो भी उनकी शव है। यहाँ गांव में क्यों दफना रहे हैं। और यह भी सीधे तौर पर कहा जाता है, जो बजरंग दल के जो प्रमुख लोग हैं कह रहे हैं कि गाँव में जो भोले भाले लोग रहते हैं उसे यह लोग किसी तरह गुमराह करके क्रिश्चियन धर्म अपनाने के लिए बात करते हैं। गांव में ऐसे जो पादरी लोग आते हैं वह गांव में सभा करते हैं और सभा करने के बाद यह लोग क्रिश्चियन धर्म अपना लेते हैं। और जैसे ही कोई हिंदू समाज के लोग क्रिश्चियन धर्म अपनाते हैं तो वह लोग भी गांव में प्रेयर कराने के बहाने, सभा कराने के बहाने बुलाते हैं और लोगों को इसी प्रकार से ही कन्वर्ट करते हैं। इसी कारण अगर हम लोग कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो आगे चलकर बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रेयर सभा में जाते हैं, वह लोग भी क्रिश्चियन धर्म अपना लेंगे। इस कारण हम गांव में जागरूकता के लिए इस लाश को, इस शव को गांव में दफनाने के लिए नहीं देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि बजरंग दल अभी पे कार्यकर्ता जो भी है उन्होंने खुले तौर पर चेतावनी दिया है कि अगर ऐसा रहा तो इस गांव में किसी भी जो क्रिश्चियन धर्म अपनाए हैं उनके शव को दफनाने के लिए बिल्कुल नहीं देंगे। और यह भी करेंगे कि गांव में कुछ भी कार्यक्रम रहेगा उनका बहिष्कार किया जाएगा। तो हम साफ तौर पर कह सकते हैं और मीडिया के माध्यम से लोगों से विचार भी रखने की कोशिश करेंगे कि क्या अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है तो क्या उसके शव को गांव में दफनाया नहीं दिया जाएगा, या कहां तक उचित है। आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं संजय सिंह सेंगर।